हेलो दोस्तों, मार्केट लर्नर चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। यदि आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे किस तरीके से हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर यहाँ से देखा जाए तो यहाँ से हम एक इम्पल्स मूव में चल रहे हैं। ये इम्पल्स मूव है तो इसका हमारा करेक्शन चल रहा। तो करेक्शन किस तरह का आ रहा है, करेक्शन कहाँ तक आएगा, डीप करेक्शन आएगा, शैलो करेक्शन आएगा, इन सारी बातों को हम इससे लोअर टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो यहाँ से अगर हम यहाँ तक आए हैं तो किस तरीके से जा रहे हैं, अगर इसको वेव कैसे काउंट करते हैं तो इसको अगर 1 रख रहे हैं, इसको 2 रख रहे हैं, देन इसको 3 रख रहे हो, 4 रख रहे हो और 5 रख रहे हो, तो यहाँ से क्या करेक्शन आ रहा है। तो इसको लोअर टाइम फ्रेम पे डिग्री के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, क्लियर करता हूँ किस तरीके से है। लेकिन इस ओवर स्ट्रक्चर जो है ये हमारा इम्पल्स का नेचर है। तो इस इम्पल्स का जो करेक्शन आ रहा है वो कहाँ तक पॉसिबल है और कहाँ तक वो आएगा, इसके बारे में डिस्कस करते। तो 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको डिग्री से जो मैंने कौन सी डिग्री से मैंने डिनोट किया हुआ उसको अगर बात करते हैं तो उसको इस तरीके से है। यहाँ से हम चले अप साइड में, यहाँ से तो किस तरीके से गए। अगर माइन्यूट डिग्री की बात करते हैं तो माइन्यूट डिग्री हमारा ये 1 है, 2 है, देन ये 3 है और ये ए बी सी करेक्शन आ करके ये 4th है और ये 5th है। हाँ तो दोस्तों ये ब्लैक कलर से जो है ये माइन्यूट डिग्री है। तो माइन्यूट डिग्री का करेक्शन चल रहा है। तो माइन्यूट डिग्री का अगर हमारी ब्लैक कलर में माइन्यूट डिग्री अगर 1 2 3 4 और 5 कंप्लीट हो गई है तो देन उसका हमें ए बी और सी इस तरीके से उसका भी करेक्शन चाहिए होता है। तो अभी हम क्या है किस जगह पे ट्रेड कर रहे हैं, तो अब हमारा माइन्यूट डिग्री का जो है उसके ए में ट्रेड कर रहे हैं हम। अब वो ए में ट्रेड कर रहे हैं, ए कंप्लीट होगा, देन बी कंप्लीट होगा और फिर सी कंप्लीट होगा। तो यानी कि ए ही हमारा अभी कंप्लीट क्या हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है या फर्दर यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो उसको देखने के लिए हमें लोअर इससे माइन्यूटी डिग्री देखनी पड़ेगी। अब मैं इसमें आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे माइन्यूटी डिग्री भी दिखा देता हूँ। माइन्यूटी डिग्री जो ब्लू कलर से है वो इस तरीके से डिनोट की हुई है। ये 1 है, ये 2 है, देन ये 3 है, ये 4 है और ये 5, यानी कि 3 के इंटरनल जो है माइन्यूटी डिग्री है उसका ब्लू कलर है। तो वो किस तरीके से है, ये इस तरीके से है। और यहाँ पे क्योंकि इस स्ट्रक्चर की हम स्टडी कर रहे हैं, इस पीस की हम स्टडी कर रहे हैं, इसको हाइड करते हैं, इस वाले पीस की हम स्टडी कर रहे हैं, इस वाले पीस की हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये वाला जो है वो किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है और आगे फर्दर किस तरीके से डेवलप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो इसको अगर हम देखते हैं तो किस तरीके से है, यहाँ से हम ए बी और सी मिला करके डाउन आए हैं। तो इसको हम डब्लू मार्क कर लेंगे, इसको हम W रखेंगे, देन ये हमारा लिंक हो गया, ये लिंक हो गया तो ये X हो गया हमारा, ये X हो गया हमारा और Y इस एरिया में बनना चाहिए। तो Y के इंटरनल किस तरीके से हो सकते हैं, उसका भी ये A होगा, B होगा, क्या B यहाँ पे कंप्लीट हो गया, उसके बाद अभी बताता हूँ इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे। B हमारा या तो 50% पे अगर कंप्लीट हो गया है तो 19,500 पे कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर फर्दर आगे एक्सटेंड होता है तो इसके लिए रेजिस्टेंस जो है 19,400 का बनेगा, ये B बनेगा और देन इस तरीके से C बनेगा। तो 19,230 का लेवल निकल के आ रहा है, यानी 19,200 को हम राउंड फिगर में लेके चलेंगे। तो इस तरीके से ये वाला भी हमारा किस तरीके से हो जाएगा, ये वाला ए बी और सी ये मिला करके वाई हो जाएगा। अगर इसको जो डिनोट कर रखा है मैंने तो उसके हिसाब से अगर दिखाता हूँ तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, ये हमारा ए बी और सी ये सब माइन्यूटी डिग्री है। माइन्यूटी डिग्री का सब माइन्यूट डिग्री है जो कि रेड कलर से है। इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं हम, ये X हो गया, देन ये इसका कलर हम चेंज करते हैं पहले, जब समझ में आएगा।
ये हमारा ए हो गया, बी हो गया और देन ये सी हो गया। ये सब माइनॉरिटी डिग्री हो गया, माइनॉरिटी डिग्री का सब माइनॉरिटी डिग्री। ये हमारा एक्स हो गया, लिंक हो गया, और ये हमारा ये ए हो रहा और ये बी क्या यहाँ पे कंप्लीट हो गया या 19,400 पे कंप्लीट होगा, इसको मैं भी बताता हूँ, इससे भी लोअर टाइम फ्रेम पे। और देन हमारा ये इस तरीके से ए बी सी बनेगा, माइनॉरिटी डिग्री का सब माइन्यूट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा जो बनेगा वो इस एरिया में बनेगा। तो अगर सपोर्ट की बात करते हैं तो आने वाले वीक के लिए हमारे लिए जो सपोर्ट होगा 19,200 का सपोर्ट होने वाला है, ये वाला 19,250 से लेकर 19,200 को, लेकिन राउंड फिगर में हम 19,200 का लेके चलेंगे। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस जो है हमारे लिए 19,400 का रेजिस्टेंस है। अब 19,400 का रेजिस्टेंस किस तरीके से, अब मैं आपको डिटेल में इसको लोअर टाइम फ्रेम यानी कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम बताता हूँ। अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ से हम जो रिटर्न किए वापस बाउंस किए 19,300 से, तो ये एक इम्पल्स नेचर में गए हैं। अगर इसके ये 38% रिट्रेसमेंट है, अगर इस लेवल को अगर हम ये होल्ड करते हैं 19,450 को होल्ड करते हैं तो हम अपसाइड में सिर्फ लिमिटेड जाएंगे, यानी कि 100 पॉइंट का हमारे लिए अपसाइड में वो है, जो कि इसके इंटरनल ए बी सी मिला करके 19,400 हो सकते हैं। अब 19,400 तक अगर हम 19,500 इस वाले लेवल को अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं, इसको 15 मिनट पर कर लेते हैं, 19,540 के लेवल को अगर हम ब्रेक नहीं करते तो हम वीक ही है यहाँ से। तो हमारा बी पॉइंट जो है हमारा यहीं पे हो जाएगा। ये हमारा 1 2 3 4 5 मिला करके ये अगर हमारा ए बना है तो हमारा जो बी है, ये वाला बी अगर इसको ब्रेक नहीं करते हैं 19,500 को, तो हम यहाँ से बी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और देन हम डाउन साइड में आ जाएंगे यहाँ पे, जो कि इसको भी हम टेक कर देंगे। अब उसको टेक करने के लिए हमारा ट्रेड को हम कैसे एग्जीक्यूट करें, तो अगर इसको देखें तो अब इसको देखते हैं तो इसका जो है ना, इस वाले जो ए 1 2 3 4 5 करके जो मैंने आपको बताया ये ए वाला लेग है, इसका रिट्रेसमेंट चेक करिए। इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं तो 50% से हम रिजेक्ट हो रहे हैं। अगर 61-8% तक जाते हैं तो 19,400 तक हम जा सकते हैं, ठीक है। इस वाले लेग का जो है, अगर इसका लेग का क्योंकि हम सेल ऑन राइज है अभी, और कहाँ तक है, हम कहाँ से वापस करेंगे उसके लिए अगर देखते हैं तो यहाँ से हम 50% पे आए हैं और 61-8% पे आएंगे तो हम यहाँ पे आ सकते हैं। लेकिन 50% से भी हम रिजेक्ट होने के पूरे चांसेज है, जो कि अगर इसे भी देखें तो इसको भी समझें तो इसके भी इंटरनल्स को देखते हैं तो यहाँ से ये 1 2 3 4 5 मिला करके ये कंप्लीट हो गया अपसाइड के लिए। अब अपसाइड के लिए कंप्लीट हो गया है, तो इसके लिए अगर डाउन साइड में आना है तो अगर ये 19,450 को अगर ब्रेक करता है नीचे की साइड में, देन इसमें टारगेट ओपन हो जाएंगे डाउन साइड के लिए। डाउन साइड के लिए जो टारगेट है आने वाले वीक के वो 19,200 तक के हैं। तो 19,200 के पास में फिर वो किस तरीके से बन जाएगा, वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये हमारा माइनॉरिटी डिग्री, ये W हो गया, ये X हो जाएगा और ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा और ये हमारा Y हो जाएगा। इसका कलर हमारा रहेगा ब्लू कलर, ब्लू डिग्री इस तरीके से कंप्लीट होगी। तो 19,200 किस तरीके से हमारा किस लेवल का किस डिग्री का ए बनने वाला है, ये वाले जो ऑल ओवर जो ये जो साइकिल बताइए आपको, यहाँ से जो ये ऑल ओवर साइकिल बताइए माइन्यूट डिग्री बताइए, इसका ए बनेगा। जो ब्लैक कलर की जो बताइए ना आपको, ब्लैक कलर की जो डिग्री बताइए आपको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो उसका ए यहाँ पे कंप्लीट होएगा। देन इसका कंप्लीट होएगा तो हायर साइड के लिए फिर न्यू हाई के लिए मत देखना अभी भी, फिर उसके बी पॉइंट बनेगा। वो बी पॉइंट किस एरिया में बनेगा, फिर वापस इस एरिया में बनेगा, फिर वहाँ से सी बनेगा। तो पहले लेकिन हमारा ए ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसको ए को समझने के लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जो डिग्री मैंने आपको बताए रखी है, ये वाली जो अगर डिनोट करके देखते हैं तो वो वाई इस एरिया में बनेगा। देन फिर यहाँ से फर्दर हम बाउंस करेंगे, तो वो किस तरीके से बाउंस करेंगे या फर्दर डाउन साइड में चले जाएंगे। तो ये तो निफ्टी का स्ट्रक्चर है।
तो यानी ये इस चीज़ को ध्यान रखिए, आने वाले वीक में जो है रेंज जो रहेगी अपर साइड में 19,400, डाउन साइड में 19,200 का लेवल है। इतनी बड़ी रेंज को हम कैसे ट्रेड करें? रेंज तो बड़ी होगी, 400 पॉइंट की रेंज होगी। 400 पॉइंट की रेंज को ट्रेड करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे आपको 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को पहचानना होगा। अगर बैंक निफ्टी अगर फ्लैट खुलता है और देन यहाँ से अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो देन हमारे पास में लिमिटेड स्पेस है 70 से 80 पॉइंट का, 600 तक का। मैं आपको इसका बता दूं, ये वाला अगर हम फ्लैट खुलते हैं इसी रेंज में खुलते हैं, इस रेंज में ही खुलते हैं और ये 19,450 की लेवल को भी अगर हम ब्रेक नहीं करते हैं और इसको रीटेस्ट करते हैं, देन इसको ब्रेक कर देते हैं, तो 19,400 के लिए हमारे पास अपर साइड के लिए स्पेस है। अगर 19,400 के पास में चले जाएंगे तो वहाँ से भी हम सीधा नीचे, फिर वहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें यहाँ के लिए, ठीक है। और यदि हम इस रेंज में ही खुलते हैं, इस रेंज में ही खुलते हैं और यहाँ पे टाइम बिता करके और इस रेंज को 19,450 के लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो हमें 19,380 के इमीडिएटली टारगेट मिलेंगे। 19,480 के पास में भी ये करेक्टिव वेव बनाता तो देन फिर से हम डाउन साइड में निकल जाएंगे, ठीक है। तो मार्केट हाउस में आपको इंटरनल स्ट्रक्चर को पहचानना होगा कि किस तरीके से होगा। ऑल ओवर मैंने आपको बताया। अब निफ्टी के बाद में हम बैंक निफ्टी के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में किस तरह का स्ट्रक्चर है। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पे कर लेते हैं। तो डेली चार्ट पे भी अगर इसमें भी देखेंगे तो यहाँ से हम जो चल रहे हैं, यहाँ से ये करेक्शन देने के बाद में, ये वाला जो करेक्शन पूरा कंप्लीट होने के बाद में यहाँ से हम निकले हैं, तो इसको अगर हम डिनोट करते हैं तो किस तरीके से हमारा वो है, ये हमारा इम्पल्स बना है, ये हमारा इम्पल्स है। इसके इंटरनल्स को अगर देखते हैं तो इंटरनल्स किस तरीके से है, अगर उसको भी मैंने 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से उसको डिनोट किया हुआ है, तो उसको भी दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि ये रहा। इसमें किस तरीके से है, यहाँ से माइन्यूट डिग्री की बात करें तो माइन्यूट डिग्री जो ब्लैक कलर से जो दिखाई हुई है, ब्लैक कलर वाली है, ये 1 हो गया, 2 हो गया, देन ये 3 हो गया, देन ये 4 हो गया और ये 5th हो गया। 5th के बाद में इसमें भी करेक्टिव वेव में चल रहे हैं। इसके माइन्यूटी डिग्री अगर देखते हैं, थर्ड वेव के इंटरनल देखते हैं, थर्ड वेव के ये इंटरनल 1 हो गया, 2 हो गया, देन 3 हो गया, 4 हो गया और ये 5 हो गया। कलर इसका ब्लू। देन करेक्शन आया। 5th वेव के भी इंटरनल देखते हैं, 5th वेव के इंटरनल्स को देखते हैं, यानी कि माइन्यूटी डिग्री देखते थे 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक। हाँ, इसमें आपको अब ये माइन्यूटी डिग्री के भी सब माइन्यूट डिग्री की दिखाऊं तो सब माइन्यूटी डिग्री कैसे है। हर एक इंटरनल वेव के अंदर 5 वेव्स होती है, जो कि 1, 2, 3, 4, 5 मिला करके एक वेव कंप्लीट होती है, ऐसे मानते हैं हम। इसमें भी देखें तो इसमें आप यहाँ से रखिए, क्योंकि हमें माइन्यूटी डिग्री के इंटरनल दिखेंगे, सब माइन्यूट डिग्री देखेंगे तो वो लोअर टाइम फ्रेम पे यानी कि 15 मिनट पे दिखेंगे, 15 मिनट पे मिलेंगे। तो वो किस तरीके से रहेगी, ये 1, 2, 3, 4 और 5। इसका कलर रेड रहेगा, क्योंकि हर डिग्री को डिनोट करने के लिए, ताकि हमें उसकी आइडेंटिफिकेशन रहे कि उसका कलर कोडिंग होती है। हर डिग्री की कलर कोडिंग के हिसाब से हम पहचानते हैं कि ये कौन सी डिग्री है, कौन सा वेव में चल रहे हैं हम, कौन सी वेव की कौन सा कलर रहेगा। तो ये सब माइन्यूटी डिग्री हो गया, ठीक है। देन इसी का करेक्शन कंप्लीट हुआ था ये। हाँ, अब इसको वापस 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इस स्ट्रक्चर को समझा देता हूँ। ये तो आपको डिग्री के, हर डिग्री के इंटरनल्स को मैंने समझाया है। अब मैं इसमें आने वाले वीक के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से कौन सी वेव में हम ट्रेड कर रहे हैं, उसको अगर देखते हैं तो पहले इसको सबको हाइड करते हैं और क्लियर करता हूँ। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आते हैं। इस वाले पीस को हम स्टडी करके बताते हैं।
इस वाले पीस की स्टडी करते हैं। इस वाले पीस की स्टडी की जाती है तो किस तरीके से हम डाउन साइड में आए हैं और हम किस तरीके से कहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ से डाउन आया है तो ये ए बी और सी, ये देन वापस वही जो कि मैंने निफ्टी में समझाया, डब्ल्यू हो गया, देन ये एक्स हो गया, ये ए हो गया, बी हमारा क्या यहाँ पे कंप्लीट हो गया या उन 45,200 के पास में कंप्लीट होगा। अगर तो ये यहाँ पे अगर इसको लोअर टाइम पे बता दूंगा, अगर ये ए बी और सी यानी कि बी वेव के इंटरनल अगर 45,200 के पास में कंप्लीट होते हैं तो उसके लिए कंडीशन बताता हूँ कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, देन वहाँ से हम वापस डाउन साइड। अगर 45,200 के पास में अगर पहुँचते हैं तो वहाँ से भी हम डाउन साइड में आएंगे, जो कि डाउन साइड के लिए जो हमारा अब जो सपोर्ट होने वाला है वो कौन सा होने वाला है तो उसके भी अब डिस्कस कर लेते हैं। तो आने वाले वीक के लिए जो रेंज है 44,280 से लेकर के 45,200 की रेंज है, यानी कि ये रेंज है। तो इस रेंज के लिए किस तरीके से हम ट्रेड करेंगे और इसको डिनोट भी करते हैं, और वेव से अगर हमने इसको काउंट भी किया हुआ तो इसको देख लेते हैं तो कैसे है दिखाता हूँ आपको। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे डिनोट किया जाता है तो किस तरीके से है, बी क्या हम यहाँ पे मान लें या फर्दर आगे एक्सटेंड होगी। अगर आगे एक्सटेंड होती है 45,200 तक एक्सटेंड होती है तो उसके लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें वही वापस यही देखना होगा कि अगर हम 19,500 ये है लेवल है हमारा, इसका रिट्रेसमेंट चेक करते हैं। लेवल इस तरीके से निकाल के बताता हूँ आपको। इस वाले जो ए बना रहे हैं हमारा, इसका रिट्रेसमेंट अगर हम 44,920 का लेवल है, ये 44,900 के ऊपर अगर हम ट्रेड करते हैं तब उस कंडीशन में हम अपसाइड में जाएंगे। तो अपसाइड में स्लोली जा करके हम कहाँ तक जा सकते हैं, 45,200 का हमें रेजिस्टेंस होने वाला, तब बी हमारा यहाँ ना होकर के यहाँ होगा। और क्या बी हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया तो जैसे ही मार्केट हमारा इसके नीचे ही ट्रेड करता है, बी अगर हमारा ये ए कंप्लीट हो गया है और बी अगर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ये बी अगर यहाँ पे कंप्लीट हो गया है तो देन इसका लोअर टाइम यानी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये ए बना है और ये 61% को क्रॉस नहीं कर पाया है तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। देन इसके बाद में हम वापस डाउन साइड में आए, इसके नीचे जैसे ही एक्टिव होंगे हम, इसके नीचे जैसे हम ट्रेड करना शुरू करेंगे 44,400 की लेवल का ये लेवल, इस लेवल को ध्यान रखना आप। इस लेवल के नीचे ही अगर हम ट्रेड करते हैं, इस लेवल के नीचे ही अगर हम ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए जो है 44,200 के लेवल ओपन हो जाएंगे। यानी कि यहाँ से भी अगर हम देखें तो 400 पॉइंट की रेंज है, ये यहाँ से भी 400 पॉइंट की रेंज है। 44,600 के नीचे, 44,600 के नीचे अगर हम ट्रेड करते हैं और तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बी पॉइंट यहीं पे हो जाएगा। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से बी पॉइंट इसी टाइम पे यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। ये वाला बी यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा और फिर सी यहाँ मिलेगा। तो ये वाला जो ए बी सी मिला करके ये हमारा वाई बनेगा माइनॉरिटी डिग्री, और ये पूरा का पूरा जो है डब्ल्यू एक्स और वाई मिला करके ये हमारा माइन्यूट डिग्री ए कंप्लीट होएगा यहाँ पे 44,200 के पास में। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेव को किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, कौन सी डिग्री का कौन सा कलर होता है, उसके हिसाब से हम उसको डिनोट करके हम हमारे आइडेंटिफिकेशन के लिए उसका कोडिंग की जाती है, कलर वाइज कोडिंग होती है। तो उससे हमारी पहचान रहती है कि इस कलर की डिग्री का कौन सा लेवल है, कौन सी डिग्री कंप्लीट हो रही है, कौन सी वेव कंप्लीट हो रही है, किस वेव में हम फिलहाल के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम लेवल्स को निकालते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलते हैं अगले ऐसे ही फ्रेश एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाते जाते मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि मैं
आप लोगों के लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने जा रहा हूं। तो उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है, खुद से सीखना चाहते हैं, खुद से लेवल निकालना चाहते हैं, खुद से जानना चाहते हैं कि कौन सी डिग्री का कौन सा कलर किस तरह की वेव को काउंट किया जाता है, कौन सा इम्पल्स है, कौन सा करेक्शन है, हमें इम्पल्स वेव में ट्रेड कर रहे हैं या करेक्टिव वेव में ट्रेड कर रहे हैं, करेक्टिव वेव में अगर हम ट्रेड कर रहे हैं तो किस लेवल से हम बाइंग किया जाए और किस लेवल से हमें सेलिंग किया जाए, इम्पल्स वेव के लिए हमें कहाँ से एंट्री बनाना चाहिए, इन सारी बातों को अगर खुद से जानना चाहते हो, खुद से समझना चाहते हो, सेल्फ डिसीजन लेना चाहते हो तो आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। यानी कि उसका लिंक जो है अभी मैंने उसके लिए आप लोगों को फीडबैक जानने के लिए उस गूगल फॉर्म क्रिएट किया हुआ है। तो गूगल फॉर्म का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप उसको डिटेल को भर सकते हैं। इंटरेस्टेड है तो आपको मैं कॉल करूँगा, कॉल करके मैं आपसे संपर्क करूँगा कब से हमारा प्रोग्राम किस तरीके से शुरू होने जा रहा है। ठीक है ना दोस्तों, तो मिलते हैं अगले नए फ्रेश एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।